अब हाय, कल मैं बोल ही रहा था कि रिज़ल्ट के और एग्ज़ाम के बीच में डिफरेंस होता है। एंजॉय कर लो। रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट आया ऐसा है कि इट इज़ शॉकिंग। अब मेरा 24 यूरिन प्रोटीन जो निकल रहा है इट इज़ अराउंड 2 ग्राम। सो नाउ इट इज़ कॉज ऑफ कंसर्न। अब 2 ग्राम लीक हो रहा है मेरे यूरिन से प्रोटीन। कोई सेविंग ग्रेस नहीं है। अब बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करने पड़ेंगी। आई डोंट नो, लास्ट टाइम तो 1.6 1.7 तक ही था, बट ये बढ़ते बढ़ते 2 ग्राम हो गया। पता नहीं चला क्या डाइट में चेंजेस हुए, किस चीज़ से सडनली स्पाइक कर गया। बिकॉज जो मेरी मेडिकेशन थी मैं वो भी सेम ही ले रहा था, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। बट इसमें फ़र्क पड़ता है अगर एक भी चीज़, अगर मैं आई थिंक वन स्पून में कुछ खाया होगा। आई डोंट नो कि अभी तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है मेरे को। अभी नेक्स्ट करना है कैसे इसको 1 ग्राम तक ले जाना है, क्योंकि जो रेकमेंडेड होता है किडनी में लेस देन 1 ग्राम सेफ होता है 500 ग्राम तक का। मैं स्पेसिफिकली प्रोटीन के लिए कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहा हूँ। आई एम डूइंग विद द डाइट, और बाकी जो मेरी बीपी की मेडिसिन चल रही हैं दैट्स इट। सो अब ये जो कंडीशन है कि अब 2 ग्राम हो गया है तो इट्स रियली क्वाइट अ कंसर्न, क्योंकि ये मेरा 2 ग्राम प्रोटीन हो गया है। एंड द सेकेंड पॉइंट ऑफ पेन इज़ माई पोटेशियम, इट इज़ 5.7, जो इट्स सपोज टू बी लेस देन 5.1, तो वो भी नहीं है। तो 2 पेन पॉइंट्स हैं अभी फ़िलहाल। बट आई विल नॉट गोइंग टू गिव अप। कैसे करना है, क्या करना है, अभी तो माइंड वर्क नहीं कर रहा है कि मतलब क्या नेक्स्ट करना है, कि अब कैसे इसको कंट्रोल करना है। थोड़ा कन्फ्यूजन है कि अब डाइट में क्या चेंजेस करूँ, कि बिकॉज ऑफ कोर्स मेडिसिन में तो आई एम नॉट गोइंग टू चेंज मच। जो भी चेंजेस करना है डाइट में, तो आई हैव टू गो थ्रू अगेन माई डाइट कि क्या ऐसा मैं खाया जिससे मेरे प्रोटीन स्लोली करके इंक्रीज हो गया। एंड सेम फॉर द पोटेशियम। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। लेट्स सी अगेन दिस मंथ आई नीड टू डू हार्ड कोर। मे बी मैंने राइस खाया है, थोड़ा एक्स्ट्रा राइस या प्रोटीन, क्योंकि मेरी बॉडी में मैंने नोटिस किया है कि कुछ भी अगर स्मॉल अमाउंट भी मैं खा रहा हूँ तो इट इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट माई रिपोर्ट्स। कुछ भी अगर थोड़ा भी मैंने कुछ खाया है तो दिखा है। बट दिस बार आई थिंक करते करते स्लोली, बिकॉज 24 आवर यूरिन आई हैव डन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मैं स्पॉट प्रोटीन करा रहा था जिसमें 1+2+ आता, उससे आई वाज थिंकिंग। बट जब भी अगर आपको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए होता है तो दिस इज़ द बेस्ट वन। 24 आवर डॉक्टर रेकमेंडेड 24 आवर यूरिन प्रोटीन। अब इसमें इवन आई शॉक, क्योंकि जो मेरा रेगुलर जो टेस्ट होता है उसमें यूरिन में 1+ प्रोटीन आ रहा था। बीच में लास्ट नवंबर में 3+ आया था, बट देन आई कम इट डाउन। स्टिल अगर जो मेरी यस्टरडे की रिपोर्ट है उसमें जो मेरा नॉर्मल यूरिन रिपोर्ट उसमें 1+ ही है, बट मेरे 24 आ रहे हैं उसमें 2 ग्राम का प्रोटीन है। सो आई हैव टू गो विद 24 आवर, आई हैव टू ट्रस्ट ऑन द 24 आवर वाला रिपोर्ट। सो उसके हिसाब से मुझे टैम डाउन करना पड़ेगा अपनी डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में। लेट्स सी कि अगर ये ऑफ कोर्स आई विल होप कि नेक्स्ट रिपोर्ट तक कम हो जाएगा। कैसे मुझे 1 ग्राम, क्योंकि मैंने पहले भी 1 ग्राम तक लाया है, बट हर बार करना इट्स नॉट ईजी। बट आई विल ट्राई। ओके, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ यू। आप भी अपने किडनी का ख्याल रखिए। इट्स नॉट ईजी टू मेंटेन, बट ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो डूइंग इट। आई विल ट्राई, आई विल कीप शेयरिंग माई अपडेट्स कि कैसा है, कैसे ट्राई कर रहा हूँ मैं, कैसे और इसको अपने डाइट से कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी ट्राई करिए अगर आपका कोई भी पैरामीटर, क्योंकि इसमें अब ये लास्ट 6 ईयर से ये हैंडल करते करते ये आदत हो गई। कभी कोई एक पैरामीटर पकड़ो और कभी क्रिएटिन पकड़ो तो पोटेशियम आगे चला जाता है, पोटेशियम पकड़ो तो प्रोटीन चला जाता है। तो ये लगा रहा है। तो नाउ इट्स हैबिट कि यार
एक ठीक होगा तो एक निकल जाना है, क्योंकि एट द एंड ऑफिस है, वर्क है, ऑफिस स्ट्रेस है, टू मैनेज एवरीथिंग इट्स नॉट ईजी. अब सडनली ऑफिस में भी आई बिलीव ड्यू टू स्ट्रेस लेवल, बिकॉज सडनली माई ऑफिस में स्ट्रेस लेवल इज़ मच हायर ड्यू टू माई ऑफिस कमिटमेंट्स. उसकी वजह से हो गया कि माई डाइट से हो गया, तो स्टिल आई एम नॉट श्योर कि क्या है एग्जैक्टली. बट एट द एंड रिजल्ट तो यही है कि 2 ग्राम निकल रहा है और वो मेरे इम्पैक्ट करेगा किडनीज़ को और डिटीरिएट करेगा. तो इसको कैसे भी मुझे 1 ग्राम लाना है, एंड दैट आई विल वॉट एवर रिक्वायर्ड आई विल ट्राई टू डू इट. चलो, टेक केयर, यू गाइज ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर किडनीज. अपना जो भी डाइट फॉलो करे, डॉक्टर फॉलो करे, डू रेगुलर चेकअप, डोंट लूज होप. इट्स नॉर्मल कि कभी आपकी रिपोर्ट अच्छी आएगी, कभी ख़राब आएगी. जो भी आपके रेगुलर चेकअप्स हैं कराते रहें. डोंट स्किप योर रेगुलर चेकअप्स, दैट इज़ मैंडेटरी. लुक, अगर ये रेगुलर चेकअप नहीं करा था तो आई कुडंट हैव एनी आइडिया कि मेरा यूरिन प्रोटीन 2 ग्राम निकल रहा है. क्योंकि अगर मैं अपना जो रूटीन चेकअप कराता हूँ तो उसमें 1+ ही आ रहा था. इसके हिसाब से 1+ इज़ अराउंड 1 ग्राम. और ऐसे जो डॉक्टर जो सजेस्ट करते हैं, स्पॉट कराता हूँ मैं, तो उसमें मेरा वही आ रहा है. तो मुझे नहीं आइडिया होता, बट अब आइडिया हो गया है, अब रिज़ल्ट आ गया है, तो अब करना पड़ेगा. तो आप भी कभी भी अपना डिले ना करें इस टेस्ट को. टेस्ट कराते रहें, जिससे आपको पता चलेगा एक्चुअल क्या है. डोंट बी स्केयर कि टेस्ट में जाने से लगता तो है यार कि टेस्ट जाओगे तो रिजल्ट आ जाएगा, बट आप जितना हाइड करोगे, जितना लॉन्ग टर्म सोचोगे नहीं यार नहीं कराते, टालते जाओगे, बाद में बहुत बड़ा बम आए जो रिकवर नहीं कर सकते. अभी एटलीस्ट मेरे पास चांसेस है कि एटलीस्ट मुझे पता है कि आई कैन ट्राई. चलो 1 मंथ में नहीं होगा, 2 मंथ में नहीं होगा, बट 3 मंथ में आई कैन टैम्प डाउन. बट मेरे पास अभी होप है, ऑप्शन है. बट अगर आप टेस्ट ही नहीं कभी कराओगे, अभी आप चेक नहीं कराओगे, सडनली एक ऐसा बम आया कि सडनली आपका 5 ग्राम 6 ग्राम हो जाएगा प्रोटीन, या फिर क्रिएटिन आपका 4-5 पड़ जाएगा, तो कोई डॉक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं देगा. तो हियर यू हैव, क्योंकि डाइट एक सर्टेन टाइम तक कि आप कवर कर सकते हो. आई नो माई वन ऑफ माई फ्रेंड, उन्हें दिल्ली के चेकअप में, एंड नाउ शी इज़ इन डायलिसिस. सो बी पेशेंट, डू रेगुलर चेकअप एंड कीप ट्राई, बिकॉज it's a long term battle, then we have to fight. चलो, take care.